जब सभी बैठे थे तो अपने भाइयों की बात ना मान के द्वारकाधीश के गले में बरमाल डाल दी। ऐसे हुआ भगवान का ये 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ। आगे चलकर एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित और इनकी बेटी थी सत्या देवी। सत्या देवी का दूसरा नाम नागनजिती भी है। और इनके पास थे 7 बलिष्ठ बैल और इन्होंने ये प्रण कर रखा था कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसी बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा जो मेरे 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में नाथ। भगवान पहुंचे, भगवान ने अपने 7 रूप बनाए और 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। ऐसे हुआ भगवान का ये 6वां विवाह। 7वें विवाह के रूप में वसुदेव जी की एक बहन थी जिसका नाम था श्रुति कीर्ति, और श्रुति कीर्ति भगवान जी की बुआ जी भी लगती थी। बड़ा स्नेह करती थी कन्हैया से, पुत्रवत। अब चूंकि पुत्र तो थे नहीं तो पुत्र बनाने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारकाधीश के साथ संपन्न किया। ऐसे हुआ भगवान का ये 7वां विवाह। 8वां विवाह। एक बार ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली पर लक्ष्य भेदन किया कन्हैया ने और मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ इस प्रकार से भगवान ने 8वां विवाह किया। परीक्षित, ये 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह कन्हैया के एक साथ हो गए। कैसे हो गए? प्राग ज्योतिषपुर एक नगर था और उस नगर का राजा था भौमासुर। भूमिपुत्र था इसलिए उसका नाम था भौमासुर। वैसे उसका वास्तविक नाम था नरकासुर। उसने प्रण किया था कि 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा। विभिन्न देशों से छीनकर 16,100 रानियों को अपनी बंदी गृह में उसने राजकुमारियों को कैद कर रखा है। सत्यभामा जी को साथ लेकर कन्हैया प्राग ज्योतिष पर पहुंचे। नगर की रखवाली करने वाला एक मुर नाम का दैत्य था जो 5 मुखों का था। मुर ने कन्हैया पर आक्रमण किया। कन्हैया ने उस मुर नामक दैत्य के 5 सिरों को काट डाला। तब से कन्हैया का एक और नाम पड़ गया मुरारी। वध करने के बाद भगवान ने नरकासुर का वध किया और बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। सारी कन्याएं, सारी राजकुमारियां प्रभु के पास जाकर पहुंची, प्रणाम करके बोली, महाराज आपने हमें मुक्त तो करा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु मुझे स्वीकार करेंगे। कन्हैया ने कहा तब? बोले आपने मेरे जीवन को मुक्त किया है, इसलिए आज से ये जीवन हे द्वारकाधीश आपके लिए ही समर्पित। तब जाकर कन्हैया ने एक साथ 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार से कन्हैया के विवाह 16,108। ये हैं द्वारकाधीश जी के ठाट। कालांतर में आगे चलकर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे, एक बेटी हुई। अंदाज लगाओ कितना बड़ा परिवार हुआ होगा। 16,108 रानी और प्रत्येक रानी से 10 बेटे और 1 बेटी। लेकिन फिर भी प्रभु हर हालत में अपने होंठों पर मुस्कान लिए खड़े थे। किसी भी परिस्थिति में भगवान का चेहरा रोने धोने लायक सूरत नहीं बनाई भगवान ने। भगवान अपने परिकर के साथ नित्य विराजमान रहते थे।
अपने परिकर की उचित पालन पोषण की व्यवस्था, अपने परिकर के उचित संरक्षण की व्यवस्था भगवान स्वयं करते थे। एक बार कन्हैया जी ने रुक्मिणी जी के साथ हास्य परिहास भी किया है। आगे चलकर भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के भाई की नातिन के साथ। रुक्मिणी जी का एक भाई था रुक्मी, और रुक्मी की नातिन के साथ अनिरुद्ध जी का एक विवाह हुआ। बड़ी ठकुर सुहाती हुई थी उस विवाह में। रुक्मी और बलराम जी ने उस विवाह में चौपर का खेल खेला। रुक्मी लगातार जब खेल को हार रहा था तो उसके साथ रहने वाले लोग ठकुर सुहाती में उससे बातें करते गए और बलराम जी को चिढ़ाते गए। अंत में जब व्योम वाणी हुई कि बलराम जी विजय घोषित हुए, तब बलराम जी से क्रोध सहा नहीं गया और बलराम जी ने उठाया हलमूसल और रुक्मी का वध कर दिया। एक हलमूसल धमक दिया, रुक्मी का प्राणांत हो गया। अनिरुद्ध जी का ये हुआ एक विवाह। दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। भक्त प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन, विरोचन जी के पुत्र थे बलि और बलि के पुत्र थे बाणासुर। भगवान भोलेनाथ का उपासक सेवक बाणासुर। और इस विवाह में जब अनिरुद्ध जी और उषा का विवाह हुआ तो इस विवाह में द्वारकाधीश को स्वयं भोलेनाथ शंकर के साथ युद्ध करना पड़ा। परीक्षित कहते हैं कैसे महाराज? बोला तब सुनिए। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा ने अपने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा कि मैं अनिरुद्ध जी के साथ गंधर्व विवाह कर रही हूं, और ये स्वप्न उसने अपनी एक सखी सहेली को बताया। बाणासुर का एक मंत्री था, उसकी बेटी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने हुनर और कौशल से उस युवक का चित्र बना दिया और वो चित्र हूबहू श्री अनिरुद्ध जी जैसा था। तब तो उषा के मन में इच्छा जागृत हो गई कि अब तो मैं विवाह करूंगी तो ऐसे युवक से। चित्रलेखा मायावी थी। चित्रलेखा ने माया का स्वरूप बनाया और सोते हुए श्री अनिरुद्ध जी को उनके कक्ष से उठाकर उषा के कक्ष में पहुंचा दिया। अब तो उषा के साथ अनिरुद्ध जी रहने लगे, हास्य परिहास होने लगा। एक दिन बाहर खड़े पहरेदार ने इस हास्य परिहास को सुना और महाराज बाणासुर से जाकर कहा कि महाराज, वैसे तो बालिकाओं के कक्ष में महलों में पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुझे आज किसी पुरुष के हास्य परिहास की ध्वनि सुनाई दी। खोल कर देखा तो अंदर अनिरुद्ध जी थे। अनिरुद्ध जी को बाणासुर ने बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया और ये पूरा समाचार द्वारकाधीश तक पहुंचाया श्री नारद जी। ऐसे ऐसे हो गया कन्हैया। कन्हैया ने अब तो पूरी नारायणी सेना तैयार की और बाणासुर की नगरी सोनितपुर पहुंच गए। अच्छा, बाणासुर के पास भगवान शिव का दिया हुआ एक ध्वज था और उस ध्वज की विशेषता यह थी, भगवान शंकर ने कह रखा था कि जिस दिन ये ध्वज टूट के गिर जाए समझ लेना कि उस दिन तुम्हारी हार सुनिश्चित है। और जैसे ही भगवान ने शोणितपुर के ऊपर चढ़ाई की,
उसका वो ध्वज ऊपर से टूटकर गिरा और जैसे ही उसने ध्वज को टूटते हुए गिरते देखा, बाणासुर तत्काल तुरंत पहुंच गया भोलेनाथ के दरबार में, विनय करने लगा। भगवान भोलेनाथ तो आज भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की लाज की रक्षा करने के लिए स्वयं पधारे और बाणासुर की नगरी के बाहर खड़े हैं। उधर द्वारकाधीश जी अपनी नारायणी सेना लेकर आए। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, प्रणाम किया। भगवान बोले, भोलेनाथ, इस दुष्ट ने मेरे पौत्र का अपहरण कर लिया और बंदी बनाकर रखे हैं। मैं दंड दिए बगैर इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। भोलेनाथ ने कहा कि द्वारकाधीश, बस यही हाल मेरी है। ये मेरा अनन्य भक्त है और अपने भक्त की लाज रखने के लिए मैं भी कुछ भी करने को तैयार हूं। तब तो भयंकर संग्राम छिड़ गया। भगवान ने भोलेनाथ के ऊपर वैष्णव ज्वर का प्रहार किया और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर का, कथा आगे आती है कि वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया। और यहां पर माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की स्तुति भी की है। इस युद्ध का पटाक्षेप हुआ। दोनों को, अनिरुद्ध और उषा दोनों को प्रभु के सामने लाया गया। दोनों का पानी ग्रहण किया गया। ऐसे भगवान का विवाह हुआ और भगवान के पुत्र और पौत्रादिकों का विवाह हुआ। भगवान अपने परम आनंद के साथ अपने परिकर के साथ द्वारिका में निवास करते हैं। एक दिन भगवान के मस्तिष्क में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि हम अपने परिकर को कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते। आज भगवान अपने समस्त परिकर को घुमाने के लिए एक बाग में ले गए। घुमाने के लिए जब बाग में ले गए तो वहां बाग में एक था बहुत बड़ा कुआं और बच्चे जब वहां खेल रहे थे तो उस कुएं में अचानक झांक कर देखा तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। बड़ा विशाल गिरगिट। द्वारकाधीश सारा आकर बच्चों ने कहा कि महाराज वहां देखिए बहुत बड़ा गिरगिट है। गिरगिट को बाहर निकलवाया गया और जैसे ही गिरगिट बाहर निकलकर आया, द्वारकाधीश ने उसे जैसे ही स्पर्श किया उसका रूप बदल गया और वो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर भगवान से अपना परिचय देने। निर्गो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानिष्वाख्यायस्तुमानेषु यदि ते कर्णं स्पर्शम। अब आप लोग यहाँ इस राजा नृग की बात करने का तरीका देखिए। शरीर छूट गया, एक शरीर पूरा हो गया, कुकर्मों का बल मिला, दूसरा गिरगिट का शरीर मिला, लेकिन मन से अभी भी अहंकार की भावना नहीं जा रही। राजा नृग क्या कह रहा है? नृगो नाम, मैं नृग नाम का राजा हूं, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं और महाराज मैं दानवीरों में श्रेष्ठ हूं। कन्हैया बोले दानवीरों में? बोले हाँ महाराज। बोले कितना दान किया? कहता है कि मैंने इतना दान किया कि बारिश से गिरी हुई पृथ्वी पर बूंदों को तो गिना जा सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दान की हुई गायों को नहीं गिना जा सकता। भगवान ने कहा जब तुमने एक और उपमा दी है कि पृथ्वी के सारे अणु और परमाणुओं को तो गिना जा सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दान की हुई गैयों को नहीं गिना जा सकता। कन्हैया ने कहा कि जब तुम इतने दानवीर थे तो तुम्हारी अधोगति कैसे हुई? पक्का है, लगता है कि तुमने बूढ़ी ठेली गायों का दान किया होगा। बोले नहीं महाराज,
अरे बोले तो तुम्हारे दान करने का तरीका ठीक नहीं होगा, धन तुमने ठीक ढंग से कमाया नहीं होगा। तब कहता है नृप पयश्विनी तरुणी शील रूपा गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी। गायों के गुण बता रहा है। पयश्विनी दूध देने वाली, तरुणी युवा, शील रूपा अत्यधिक शीलता से युक्त, कपिला कपिल वर्ण यानी कि श्याम वर्ण की, और हेम श्रृंगी, हेम मतलब है सोना, मतलब उसके गायों के सींगों को सोने से मढ़कर मैदान करता था। न्यायार्जिता रूप्य खुरा, न्याय से अर्जित धन, रूप का मतलब होता है चांदी, रूप खुरा, गैया मैया के खुरों को मैं चांदी से मड़वाता था, सबत्सा बछड़े के साथ। ऐसी ऐसी गायों का मैंने दान किया। बोले लेकिन एक बात बताइए, जब आपने इतना सुंदर दान किया तो आपकी ऐसी अधोगति कैसे हो गई? भाई आपको तो अच्छे सुर सेवित लोग मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको योनि कौन सी मिली? गिरगिट की योनि। तब जाकर बोला कि महाराज एक गलती हो गई जीवन में। बोले क्या? बोले एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान कर दी। गाय दान करने के बाद लेकर वो चला गया। कुछ दिनों में उसकी दान की हुई गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। और जब वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, दान में प्राप्त गाय को लेकर जा रहा था, तो मार्ग में अपनी गैया को ढूंढता हुआ वो पहला वाला ब्राह्मण मिल गया और उसने उस गाय को पहचान लिया। अब तो दोनों में विवाद होने लगा। ये मेरी गाय, वो कह रहा अभी मुझे राजा ने दी है, वो कह राजा ने अभी दी है, मुझे तो राजा ने 5-6 दिन पहले दी थी। दोनों में विवाद होने लगा और विवाद होते होते ये विवाद मेरे समक्ष पहुंचा, मेरे सामने आया। मैंने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों ब्राह्मण एक ही बात पर अडिग थे कि इस गाय को तो मैं लूंगा, इस गाय को तो मैं लूंगा, और अंत में उस गाय को किसी भी ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं किया। मैंने बहुत कहा इस गाय के बदले में दूसरी गाय दे दूंगा, इस गाय के बदले में और कुछ भी दे दूंगा, लेकिन दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को स्वीकार नहीं किया और उस गाय को छोड़कर चले गए। समय का ऐसा चक्र चला कि मैं वृद्ध हुआ। वृद्ध होने के बाद जब मेरी मृत्यु आई और मृत्यु के बाद जब यमपुरी में मेरे पाप और पुण्य का हिसाब किताब हुआ, तो हिसाब किताब ऐसे हुआ कि आपके पुण्य तो बहुत अधिक है, पाप बहुत कम है। बोले कौन सा पाप? बोले बताइए महाराज, आप पहले पाप का भोग करना चाहेंगे या पुण्य का? मेरे मन में अचानक बात आ गई कि पहले पाप थोड़ा है तो पहले पाप का भोग कर लो। और जैसे ही मेरे मन में आई, मैंने तुरंत गिरगिट का रूप धारण कर लिया और इस कुएं में आकर पड़ गया। आज मेरे अनंत पुण्यों का फल मुझे प्राप्त हुआ है, जो द्वारकाधीश आपके दर्शन हुए, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे सारे पाप कट गए और अब मैं अपने पुण्यों के भोग करने के लिए आगे बढ़ूंगा। आगे कथा आती है कि एक दिन दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कि भैया कन्हैया, बहुत वर्ष हो गए हम लोग कभी वृंदावन घूमने नहीं गए। ब्रजवासियों को वचन दिया था कि परसों लौट कर आएंगे, परसों लौट कर आएंगे, और इस परसों के चक्कर में वर्षों निकल गए, हम लोग नहीं गए। कन्हैया बोले दाऊ भैया मुझे तो कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। दाऊ भैया बोले तो भैया ऐसा कर, तू अपनी द्वारका संभाल, मैं तो चला 2 महीने के लिए छुट्टी। मधु माधव इन 2 महीनों में, मतलब चैत्र और वैशाख, इन 2 महीनों की छुट्टी लेकर दाऊ भैया वृंदावन धाम पधारे हैं। यमुना जी के जल के साथ खूब क्रीड़ाएं की, यमुना जी पर कोप भी किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी होकर इसलिए बहती है कि एक दिन दाऊ भैया ने यमुना से स्नान करने के लिए कहा। दाऊ भैया बोले कि तू बड़े दूर बह रही है, नजदीक आ, मुझे स्नान करना है।
यमुना मैया ने कहा कि कब तक मैं इधर लोगों के बुलाने पर भागती भागती फिरूंगी। तब दाऊ दादा को क्रोध आ गया और उन्होंने हल से पकड़कर मुझे अंदर, यमुना को अंदर की ओर खींच लिया। तब से वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी ही बह रही। आगे चलकर पौंड्रक नामक राजा की कथा है। कहा जाता है कि भगवान छदम भगवान, झूठे भगवान का अवतार केवल कलयुग में नहीं होता था। ये कथा उस समय की है, द्वापर की, जब कन्हैया स्वयं द्वारकाधीश इस पृथ्वी पर विराजमान थे। तब एक पौंड्रक नामक राजा ने कृष्ण कैसा ही रूप बना लिया, अपना नाम रख दिया वासुदेव। 2 भुजाएं और बढ़ा ली, 4 भुजाएं बना ली, शंख चक्र पद्म गदा सब धारण कर लिया। भगवान की तरह एक गरुड़ का भी, गरुड़ जैसा विमान भी बना लिया। ऐसा विमान बना लिया कि खटका खोला और विमान हवा में उड़ने लगा। अपने आप को स्वयंभू भगवान घोषित कर दिया पौंड्रक ने। और इसका चेला बना काशीराज, काशी नरेश। काशी नरेश और इन दोनों ने मिलकर साठगांठ की कि भैया तू भगवान बन जा और मैं बन जाऊंगा तेरो भगत, और जो कुछ भी मिलेगा तो आदो आदो। चलने के ला काम, नकली हाथ लग गए, नकली गरुड़ बन गया। भगवान जैसी माया बनाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन दोनों बैठे, दोनों बैठकर विचार कर रहे थे कि हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बहुत हद तक आगे बढ़ा लिया, बस भैया पौंड्रक केवल कृष्ण वासुदेव एकमात्र ऐसा बीच का कांटा है, अगर वो हट जाए, काशीराज कहता है अगर वो हट जाए तो भैया तू पक्को भगवान बन जाए। बोले तो बोले धमकाओ, द्वारकाधीश को धमकाओ। बोले मैंने सुना है कि जरासंध के भय से भयभीत होकर मथुरा छोड़कर द्वारका चला गया था, बड़ा डरपोक है। और इस समय तो द्वारका में दाऊ भैया भी नहीं है, थोड़ा बहुत डर जो था वो दाऊ भैया से था, और दाऊ भैया मथुरा में है नहीं, द्वारका में है नहीं, वो वृंदावन घूमने गए हैं। बोले तो बोले एक पत्र लिखो। अब पत्र लिखा उसने, वासुदेवो अवतीर्णे अहमेक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थ त्वं तु मिथ्याभिधां त्वज। अब भाषा शैली कैसी लिख रहा है वो, हे कृष्ण इन पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए मेरा अवतार भगवान के रूप में हुआ है। तू झूठा है और तेरा कल्याण केवल एक ही शर्त पर हो सकता है कि तू द्वारका छोड़कर भाग जा। भगवान मुस्कुरा दिए, पूरी सुधर्मा सभा मुस्कुरा दी, हंस दिए। सबने सोचा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, चलो आज एक हास्य व्यंग का साधन उत्पन्न हो गया। भगवान ने भी तुरंत एक पत्र लिखा, पत्रवाहक को तुरंत एक पत्र भिजवाया कि जाकर कह दो पौंड्रक से कि द्वारकाधीश स्वयं आ रहे हैं। भगवान उसके पास पहुंचे। पौंड्रक में और वासुदेव कृष्ण में युद्ध हुआ। भगवान ने आसानी से ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और उसे शारूप पे मुक्ति प्रदान की। शारूप पे मुक्ति उसे इसलिए प्रदान की क्योंकि उसने कृष्ण के तरह स्वरूप का निर्माण किया था, रूप का चिंतन बहुत अधिक किया था भगवान का। काशीराज का भी वध किया भगवान ने, और जब ये समाचार उसके पुत्र सुदक्षिणा को मिला तो उसने आराधना कर कर कृत्या प्रकट की, और ये कृत्या द्वारका को भस्म करने के लिए चल पड़ी। आगे चलकर भगवान ने इस कृत्या को भी भस्म किया, विध्वंस किया है। परीक्षित बोले महाराज आप कन्हैया की बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुना रहे हैं, बहुत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं,
थोड़ी से हमारे दाऊ भैया की भी कथाओं को सुना दिया करें। तब जाकर सुनाया कि एक द्विविद नाम का बानर था, उसका श्रृंगार दाऊ भैया ने किया। और एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा। अब यहां थोड़े से दाऊ भैया के बलराम जी के चरित्रों के बारे में सुखदेव जी महाराज प्रकाश डाल रहे हैं कि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था और उसी स्वयंवर से भगवान के जामवती नंदन सांब उस राजकुमारी का हरण करके भाग लिया। दुर्योधन ने तुरंत पकड़वाया, सबको बंदी बना लिया। दाऊ भैया पहुंचे पंचायत लेकर, समझाने लगे दुर्योधन को, अरे भैया सांब बड़ा सुंदर है, अगर आपकी पुत्री से उसका विवाह हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। तब दुर्योधन अहंकार में बोला, बोले गुरुजी कृपा करके अपनी औकात में रहिए, हमसे संबंध जोड़ना चाहते हो। दाऊ भैया को क्रोध आ गया, हल मूसल उठाए और जैसे ही धरती पर हल मूसलों को पटका, इतनी जोर से स्वर हुआ कि कौरवों का पूरा परिकर दहल उठा। दाऊ दादा के चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना की है कौरवों ने। ऐसे करके भगवान और उनके परिकर का सुयश ज्ञान संसार में हो रहा है। एक बार नारद जी ने विचार किया कि मैं चलकर देखूं इस दुनिया को। जब मैं देखता हूं तो देखता हूं किसी का एक विवाह, किसी का 2 विवाह हो जाता है तो उस व्यक्ति का भोजन करना भी हराम हो जाता है। और कन्हैया के तो 16,100 विवाह हो गए। देखें कन्हैया कौन से चक्कर में फंस गए हैं। जब पूरी तरह भ्रमण किया और भगवान के सारे महलों को देखा, सारी पटरानियों को, सारी रानियों को देखा, तो देखते हैं कि कहीं कन्हैया स्नान कर रहे हैं, कहीं कन्हैया भोजन कर रहे हैं, कहीं कन्हैया अपने परिकर के साथ खेल रहे हैं, कहीं हाथ से व्यंग कर रहे हैं, कहीं कन्हैया अपनी सुधर्मा सभा में बैठे न्याय कर रहे हैं, कहीं दान दे रहे हैं। नारद जी का माथा चक्कर खा गया। ऐसे भगवान के अनेक अनेक पावन चरित्र हैं। दशम स्कंद तो पूरा भगवान के पावन चरित्रों से भरा पड़ा है। पूर्वार्ध में आप भगवान की बाल लीलाओं को देखते हैं और जब दशम स्कंद का उत्तरार्ध आता है तो भगवान के विवाह के बाद की सारी लीलाओं का वर्णन है। एक बार की बात है कि भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे कि एक पत्रवाहक ने आकर पत्र दिया। उसमें यह सूचना थी कि महाराज जरासंध ने अपने कैद में 1,800 राजाओं को 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। महाराज उन पर कृपा करिए, उन राजाओं को मुक्त कराइए। थोड़ी ही देर हुई तब तक एक दूसरा पत्र आ गया कि पांडव अपने यहां राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, महाराज आपको निमंत्रण। अब कन्हैया ने विचार किया कि पहले जरासंध के यहां से 20,800 राजाओं को मुक्त कराएं कि पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराएं। तब जाकर विचार किया कि पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। राजसूय यज्ञ में पहुंचे, क्योंकि राजसूय यज्ञ जब तक संपन्न नहीं हो सकता है जब तक कि सभी राजाओं का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए। और जरासंध का तो अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जरासंध को जीता नहीं जा सका था। भगवान भीमसेन को लेकर, अर्जुन को लेकर जरासंध के पास ब्राह्मणों के वेश में पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भगवान ने कहा कि जरासंध हमें वचन दोगे, जो हम मांगेंगे सो तुम दोगे।
जरासंध ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूं, जो मांगेंगे देंगे। बोले ठीक है, तो मैं युद्ध की भिक्षा मांगता हूं। जरासंध ने कहा ठीक है, युद्ध की भिक्षा तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसा कोई हट्टा कट्टा पहलवान होना चाहिए। बोले हाँ, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और साथ में है इनके छोटे भाई अर्जुन। यहां ऐसे परिचय दे रहे हैं भगवान कि ये पांडु पुत्र भीमसेन है, साथ में इनके छोटे भाई अर्जुन, और मैं इनका ममेरा भाई। बोले ममेरे भाई तो बहुत होते हैं। बोले मैं द्वारका नरेश कृष्ण। ऐसे भगवान ने परिचय दिया। भीमसेन और जरासंध के बीच 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला और उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। सायंकाल जब भीम भैया शिविर में आए, कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया कि अब एक आध दिन और अगर हम युद्ध लड़े तब तो युद्ध से वापस आना संभव नहीं हो। कन्हैया ने कहा भैया तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं हो। बोले ठीक है, अब की बार मैं जाऊंगा, आपकी तरफ देखूंगा। अब की बार जब 28वें दिन युद्ध करने के लिए गए और युद्ध करते 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 जब जरासंध भीमसेन की पकड़ में आया, तो उसी समय कन्हैया को देखा कि कन्हैया ने एक तिनका जमीन से उठाया और तिनके को 2 हिस्सों में फाड़ा। बायां हिस्सा दाईं ओर फेंक दिया और दायां हिस्सा बाईं ओर। कन्हैया ने यही, भीमसेन ने यही किया। भीमसेन ने जरासंध के 2 टुकड़े किए, बायां हिस्सा दाईं ओर फेंक दिया, दायां हिस्सा बाईं ओर फेंक दिया। इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। सभी राजाओं ने 20,800 राजाओं ने भगवान की यहाँ गोविंद की स्तुति गाई है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। प्रणत जनों के क्लेश को नाश करने के लिए इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कहिए कि भागवत का संकट मोचन मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि अब तो पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया और राजसूय यज्ञ में अब पहली समस्या ये आई कि सबसे पहली पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा का अधिकारी कौन होगा। तब तो सहदेव ने सबसे पहले सहदेव ने नाम को, राजा सहदेव ने नाम को, भगवान के नाम को प्रस्तावित किया और बाबा भीष्म ने उस नाम का कर दिया अनुमोदन। कन्हैया अग्र पूजा के अधिकारी हो गए। और जब ये सब अन्य राजाओं ने देखा तो अब शिशुपाल उठकर एकदम से खड़ा हो। चेदी नरेश शिशुपाल खड़ा हो गया और तमाम प्रकार से बड़बड़ाने लगा। ये सहदेव तो अभी बच्चा है और भीष्म तो बुढ़ा हो गया है। बालकों की और बुढ़ों की बातों में आकर और कोई नहीं दिखता था अग्र पूजा का अधिकारी। पांडव उसकी ओर दौड़े, पकड़ने के लिए दौड़े, उसे मारने की ओर उद्यत हुए, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि भैया मैंने इसकी मां को इसकी 100 गलतियां क्षमा करने का वचन दिया। जब शिशुपाल की गलतियां 100 से अधिक निकली तब कन्हैया ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी और शिशुपाल का सर विच्छेद कर दिया। शिशुपाल के शरीर से निकलने वाली एक दिव्य ज्योति भगवान के पादार बिंद में आकर समाहित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के गुण तो अनंत है। कितना भी बखान किया जाए, कितना भी विशेष रीत से बखान किया जाए, कोई भी कितनी भी जिज्ञासा क्यों न रखता हो, लेकिन भगवान के अनंत गुणों की महिमा का पार पाना संभव नहीं है। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज सुखदेव,
ऋषिवर, भगवान के आपने अभी तक अनेक अनेक रूपों और चरित्रों का वर्णन किया है। भगवान के परिकर का वर्णन किया है, भगवान के विवाहों का वर्णन किया है। आप कहते हैं कि भगवान दीन बंधु हैं, मतलब दीनों के कष्टों का निवारण करने वाले हैं भगवान। भगवान दीन बंधु, गरीबों पर दया करने वाले हैं। ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है, ऐसा कोई प्रकरण आपके पास है जिससे कि इस बात का प्रमाण मिलता हो कि भगवान दीन बंधु है? सुखदेव जी बोले, राजन बड़ा अच्छा प्रश्न किया। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं भगवान के दीन बंधु स्वरूप। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कन्हैया के एक सखा थे। इन सखा का न कोई नाम बताया न कोई काम बताया, ऐसा कोई भी वर्णन नहीं लिखा है। बस ये कहा कि एक सखा था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, केवल विशेषण गिना है, केवल उस सखा की विशेषताओं को यहां पर बताया है। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इस संसार से उनके मन में विरक्ति का भाव था। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया, परम प्रशांत थे। प्रशांत कौन होता है? इस संसार में सुख और दुख, हानि और लाभ, प्रत्येक द्वंद्व की परिस्थिति में जो सदैव प्रसन्न रहता है वो होता है प्रशांत आत्मा। ऐसे प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी, ऐसे महापुरुष थे श्री सुदामा जी। अब आगे चलकर श्री सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी का भी चरित्र चित्रण किया है। लिखते हैं कैसी थी? दरिद्रा सीधमाना सा बेपमाना विगम्य चा। अब देखो, एक और जहां सुदामा जी को लिखते हैं कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वहीं उनकी पत्नी को लिखते हैं दरिद्रा। तब जाकर संत महापुरुष इस बात का उत्तर देते हैं कि क्यों लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है कि भगवान के द्वारा दी हुई संपत्ति, स्थिति और परिस्थिति में जो सदैव प्रसन्न रहता है वो तो होता है प्रशांत आत्मा, और जो इस स्थिति और परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होता है वो होता है दरिद्र। पत्नी संतुष्ट नहीं थी अपने साल पर कि कभी एक समय का भोजन मिल जाता है, कभी 2 दिन में मिलता है, कभी 3 दिन में मिलता है, कभी 4 दिन में मिलता है। सुशीला जी को बराबर घर की चिंता लगी रहती थी, अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी। सुदामा जी के कार्य से संतुष्ट नहीं थे, भगवान के न्याय से भी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन हमारा मन भगवान के न्याय से संतुष्ट हो ना हो, हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर हम अपने कर्म बंधन के लिए स्वतंत्र हैं तो भगवान तक पहुंचने के लिए या अपने अभीष्ट की सिद्धि करने के लिए हमें 2 चीजों की विशेष आवश्यकता होती है। एक आवश्यकता होती है अपने परिश्रम की, और परिश्रम करते करते भी हमें अगर उस बात का फल ना मिले तब हमें दूसरी चीज की जरूरत होती है, वो होती है भगवत इच्छा। और जब संसार में ये दोनों चीजें किसी को प्राप्त होती हैं, परिश्रम भी वो खूब करता है, भगवान की इच्छा भी है, भगवान का आशीर्वाद भी है, तब जाकर इस संसार में उसे इस लोक की सारी विभूतियों की प्राप्ति होती है।
कई बार लोग बाग क्या होता है कि पूरा जीवन निकल जाता मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। और किसी किसी का क्या होता है, कम परिश्रम में भी अधिक सफलता, अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि भगवत इच्छा ज्यादा है और आपका परिश्रम कम है तो भी काम चल जाएगा। इसीलिए तो इस पुराण की रचना हुई। पहले दिन की ही कथा में हमने निवेदित किया था कि इस पुराण की रचना का हेतु यही है। व्यास जी कहते हैं कि कलिकाल में लोगों के भाग्य भी मंद हैं और बुद्धि भी मंद है। अरे अगर व्यक्ति बुद्धिमान है और उसके पास भाग्य का अभाव है तो वह व्यक्ति अपने जीवन को आनंद के साथ चला सकता है, और कोई व्यक्ति भाग्यवान है और उसकी बुद्धि मंद है तो वो भी अपने जीवन को आनंद के साथ चला सकता है। लेकिन कलिकाल में क्या है, कलिकाल में व्यक्तियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे में वो अपने जीवन को ठीक ढंग से नहीं चला सकता है। इसलिए श्री व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, 5वां वेद महाभारत लिखा। महाभारत के बाद 17 पुराणों की रचना की। फिर भी मन को जब संतोष नहीं मिला तब जाकर नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के गुणानुवादों का बहुत विस्तार से जब वर्णन किया तब आनंद मिला। अंत में आप देखेंगे कि भगवान का चिदानंद स्वरूप जब इस संसार से विदा होने को होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर स्थित हो जाता है। श्री सुदामा जी की कथा पर हम लोग कंसंट्रेट करें। सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, उनकी पत्नी को दरिद्र कहा। एक दिन पत्नी ने पड़ोस में किसी संत से सुन रखा, कुछ सुना, कुछ चर्चा हुई और आकर सुदामा जी से कहने लगी, हे देव कृपा करके हमें एक बात बताएं। बोले हाँ। बोली द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र क्या आपके मित्र हैं? आप सुदामा जी को लगा कि अब तो बात फंस गई। अब देखो सुदामा जी कितने प्रशांत आत्मा, विवाह हुए अनेकों वर्ष बीत चुके होंगे। कन्हैया कोई आज के मित्र थोड़ी है सुदामा जी के। कन्हैया तो बाल सखा है, गुरु संदीपन के आश्रम में मिले थे, कितने वर्ष बीत गए। लेकिन अपनी पत्नी को भी कभी इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया कि द्वारकाधीश मेरे बाल सखा है। और हम लोग क्या करते हैं कि विधायक जी के साथ ही अगर हम लोगों ने फोटो खिंचवा ली तो तुरंत फेसबुक पर जाकर डाल देंगे, विधायक जी के साथ विशेष मंत्रणा करते। तो भले ही विधायक जी के कान में ये पूछ रहे हो अंकल जी चाय कितनी देर में लेकिन स्टेटस क्या लगाएंगे, विधायक जी के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करते हुए मंत्रणा करते। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं है। सुदामा जी है प्रशांत आत्मा। अभी तक अपनी पत्नी को नहीं बताया, किसी ब्राह्मण ने किसी संत ने बता दिया तब वो पूछती हैं। अब झूठ भी नहीं बोलते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि हाँ देवी सही बात है, मैं बाल्यकाल में गुरु शांतिपन के यहाँ हम दोनों लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, आनंद लिया है, एक साथ रहे, एक साथ भोजन किया है, एक साथ स्नान किया है, एक साथ विश्राम किया है, कई परिस्थितियों को, कठिन कठिन परिस्थितियों को एक साथ भोगा है। बोले लेकिन स्वामी जी आपने मुझे कभी बताया नहीं। बोले बताने से क्या होता? बोले अब मेरी इच्छा है कि आप एक बार जाकर द्वारकाधीश से आकर मिल के आओ। स्वामी अगर आप द्वारकाधीश से जाकर मिल आए तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा। सुदामा जी कहने लगे कि आनंद आ जाएगा? अरे अपने मित्र से क्या मैं रोने जाऊंगा, अपने दुख को रोने जाऊंगा, अपनी ये दरिद्रता को दिखाने जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं अपने मित्र से? भैया मुझे पैसे दे दे, मुझे कुछ धन दे दे, कुछ वैभव दे दे, कुछ राज्य लक्ष्मी दे दे। सुशीला समझ गई कि अब तो स्वामी जी तो पक्के सिद्धांतवादी हैं। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी सुशीला के दुराग्रह करने पर एक दिन सुदामा जी मान गए। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मेरा भी बहुत मन करता है, कन्हैया से बहुत दिन से नहीं मिले।